चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका अध्याय है 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। बालाजी किताब है, किताब को आप विशेष ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी मत मैच कराने लगे, मिसमैच हो जाएगा। और आंकिक प्रश्न करा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, समझना बात को। क्वेश्चन कह रहा है दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का है। फोर्स कितना दे रहा है आपको, 1 न्यूटन का बल दे रहा है, ठीक है ओके। यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए, मतलब आप समझ में आए, पहले की अपेक्षा 2 गुना, मतलब यहाँ पे दो दूरियों की बात कर रही है, बात कर रहा है, मतलब R1 की बात कर रहा है और R2 की बात कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए। मैंने माना कि पहले अगर मेरी दूरी 1 रही होगी, कुछ भी आप x भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो, मैंने 1 माना है, 1 मानते हो तो दूरी अब कितनी कर दी, 2 कर दी। तो आपसे कह रहा है कि ये पहला फोर्स दिया था, अब आपसे कह रहा है कि दूसरा फोर्स निकालो, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब जैसे समझना बात को, जैसे मैंने कहा कि ये दो पिंड है, इनकी बीच की दूरी 1 मीटर की है। अब मैंने क्या किया कि इन्हीं को उठा के थोड़ा सा दूर कर दिया और इनकी बीच की दूरी हो गई 2 मीटर की, मतलब देखो जस्ट 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, पहले 1 मीटर था, 2 मीटर हो गया। तो पहले अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा था, तो अब कितने, जाहिर सी बात है अब तो कम लगेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा हो गई ना। जब दो ऑब्जेक्ट जब दूर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल कम हो जाता, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूले का खेल खेलेंगे, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कैसे, अगर मैं पहले वाले का जब इस कंडीशन में थे, अगर मैं इसका मास m1 मान लू, इसका मास m2 मान लू, तो मास तो चेंज हो नहीं रहे हैं, मास चेंज कर रहा है क्या, मास तो वही रह रहा है, बस डिस्टेंस पे खेला कर रहा है ये। तो अगर मैं पहले गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला लिखूं, जी तो सब जगह सेम रहता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन r1 इसने चेंज किया है, r को मैं r1 लिख दे रहा हूं। और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, m1 और m2 में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन दूरी पे चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में चेंज क्या हो रहा है, ये चीज सेम है कि नहीं। अगर मैं इनका अनुपात ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं अनुपात, तो ये से ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, मतलब f1 अपॉन f2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये चीज समान थी, काट दिया। ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट रहेगा, मैं बार बार आपको बताने नहीं बैठूंगा, सीधा फॉर्मूला पे आऊंगा। मैंने अभी ये कहां पे लगेगा, जहां पे मास चेंज ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में खेल कर रहा हो, डिस्टेंस को आगे पीछे कर रहा हो, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। देखो हमारे पास फोर्स में कौन सी क्वांटिटी होती है, जी होती है, 2 मास होते हैं और आर होता है। जी कभी चेंज होता नहीं है, कहीं पे भी आप करो, मैंने कैपिटल जी आपको बताया कि कहीं पे चेंज नहीं होता है। m1 m2 चेंज होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने खुद कहा है कि m1 m2 में हम कोई खेला नहीं कर रहे, हम केवल और केवल दूरी पे खेला कर रहे हैं, तो हम इनको काहे की वजह से फालतू में लिखे, इतना जब लंबा चौड़ा काहे करें, अनुपात लेके काट दे। तो इस प्रकार मैथ में आपने इस प्रकार के फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब सीधा, अब आपको कोई झंझट नहीं करना, सिर्फ मान रखना है f1 का मान कितना दिया गया है, 1 न्यूटन का, f2 आपको निकालना है, R2 का मान कितना है 2, R1 का मान कितना है 1, इनका स्क्वायर ले लो, तो 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब f2 को इधर भेजो और 4 को इधर भेजो, तो आपका f2 कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, न्यूटन। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.25 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, 0.25 न्यूटन। तो फाइनली f2 का मान कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन। देखो एयरफोर्स के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, क्योंकि वहां पे आप पूरा ये याद करने नहीं बैठेंगे और ना ही आपके लिए कोई बताने वाला है। सीधा आपको इस तरीके का एक फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, सीधा जो स्कूल में आपको सिखाया जाएगा, इस प्रकार के सीधे फॉर्मूले बताते होंगे आपके टीचर, और फिर इसके बाद सीधा ये आया कहां से, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे आपको समझा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटर तरीके से, ऑनलाइन बच्चों को ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।